जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ था। यहाँ मैं आपको 16 ऐसे ही पौराणिक पात्रों के जन्म की कहानी बताऊंगा। इनमें से कई पात्रों के जन्म में माँ के गर्भ का कोई योगदान ही नहीं था, तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर्य का, जबकि कुछ में दोनों का ही। सबसे पहले बात करते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा के बारे में। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका, इनका स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी हैं। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली कि हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। अब परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसीलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा कि पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले कि माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज के डर से अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास जो है वो तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।
अब बात करते हैं कौरवों के जन्म की कथा। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांस पिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें देसी घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांस पिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। तीसरे नंबर पर आते हैं पांडवों के जन्म की कथा। 5 पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर्य के हुआ था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री इनके साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को साथ दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। अब ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यव्रत, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। अब चौथे नंबर पर आती है कर्ण के जन्म की कथा। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। जब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की तो कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया। इससे सूर्य देव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे।
क्योंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया था। अब 5वें नंबर पर आती है श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद ऋष्यशृंग या साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्मगुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भलीभांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग अर्थात 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा अर्थात 1/8वां हिस्सा उन्होंने कैकेयी को दे दिया। यह सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम का जन्म कौशल्या से, भरत का जन्म कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ। अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों के कथानुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ हैं। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायु पुत्र नाम दिया और महावीर हनुमान का जन्म हुआ। अब 7वें नंबर पर आती है हनुमान पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा। हनुमान जी वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर्य की जगह पसीने की बूंद से हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी थी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी थे। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, अब बात करते हैं द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे।
द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े ही व्रतशील व यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र यानी कि यज्ञ के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का बर्तन जो होता है उसमें रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। दोस्तों 9वें नंबर पर आती है ऋषि ऋष्यशृंग के जन्म की कथा। ऋषि ऋष्यशृंग महात्मा काश्यप यानी विभांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया। वास्तव में वह हिरणी एक देवकन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी और तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसीलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की एक देवकन्या भेजी। वह शरद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसीलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह 2 भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नज़र उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का तो नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृपि। जब शरद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। 11वें नंबर पर आती है द्रौपदी व धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित करके अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिससे द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। अब राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ।
इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट यानी कि ढीठ और सहिष्णु है और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका धृष्टद्युम्न नाम होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई थी। अब बात करते हैं राधा के जन्म की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्री दामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायण की पत्नी ही समझेंगे और श्री हरि के साथ कुछ समय आपका बिछोह रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी अयोनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में केवल वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। अब आती है 13 नंबर पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यह यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। अब ध्यान मग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। दोस्तों, अब 14वें नंबर पर आती है जनक नंदिनी माता सीता के जन्म की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि अथ में कृशतः क्षेत्रम लांगलादुत्थितः क्षेत्रम शोधयतः लंबदः नामना शीतेति विश्रुतः भूतलादुत्थितः शातु व्यवर्धत ममात्मजा। अर्थात एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई, सीता, यानी हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। अब 15वें नंबर पर आती है मनु व शतरूपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शतरूपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के पिता के रूप में किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं।
मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक धर्मशास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभू मनु ने स्मृति की रचना की, जो मनु स्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद, जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र, प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभू शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनु स्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। अब बात करते हैं 16वीं यानी अंतिम कहानी की, और यह कथा है राजा पृथु के जन्म की कथा। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जीतने योग्य बनाया। नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। तो दोस्तों, यह थे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 16 ऐसे पौराणिक पात्र जो कि अपनी माता के गर्भ से या अपने पिता के वीर्य के बिना पैदा हुए थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी और अन्य पौराणिक कहानी या मजेदार चुटकुलों के साथ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।